नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के हरदा में जो भयानक हादसा हुआ वो बेहद डरावना है। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं इस हादसे से जुड़ी तमाम पहलुओं को और अंत में बात करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या थी। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर हरदा है। लगभग 7 लाख की आबादी है उस शहर की। उसी हरदा में मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे एक जबरदस्त धमाके की आवाज गूंजती है। धमाके की गूंज इतनी ताकतवर थी कि उसकी गूंज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। गुस्साए, खौलते, चीखते, गरजते, तूफान के बाद धुआं माहौल और खौफनाक मंजर की खामोश तस्वीरें। आसमान से जमीन पर उस जगह को देखने से साफ है कि चारों तरफ खेत हैं और खेत के बीच में बहुत सारे घर यानी बस्तियां। और इन्हीं घर और बस्ती के बीच मौत की वो फैक्ट्री चल रही थी जहां बारूद का जखीरा रखना मजबूरी या गैर कानूनी नहीं बल्कि कारोबार का एक हिस्सा था। अब पटाखों का कारोबार बगैर बारूद के तो चल नहीं सकता, लेकिन बस्ती के बीचों बीच बारूद के ढेर पर बैठी फैक्ट्री जरूर चल सकती है। और जब ऐसा होगा तो फिर ऐसे हादसे तो होंगे ही। 10 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की गूंज। धुएं से पहले के धमाकों और शोलों की दहलाती तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी कैमरे के अलग अलग एंगल से। धमाके में दूर तक उड़ गए लोग। कुछ पल के लिए तो शुरू में ऐसा लगा जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ है, लेकिन फिर जब इस इलाके से इस तरह शोले उठने लगे तो अंदाजा हो चुका था कि बारूद की इस फैक्ट्री में यानी पटाखे के कारखाने में धमाका हुआ है। जिस वक्त ये धमाका हुआ तब फैक्ट्री के अंदर और बाहर बहुत सारे लोग थे। कुछ लोगों को तो धमाका उड़ाकर दूर खेतों और सड़कों तक ले गया। दूर दूर तक लोगों की लाशें पड़ी थीं। घायलों की तो तब गिनती भी मुमकिन नहीं थी। ऊपर से सितम ये कि पहले धमाके के बाद अगले कई मिनटों तक रुक कर धमाके होते रहे और लोग बदहवास अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। फैक्ट्री के साथ आग की चपेट में आए 60 से ज्यादा घर। पटाखे की उस फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत से लोग फैक्ट्री के आसपास ही रहा करते थे। फैक्ट्री के साथ साथ कई घरों में भी बारूद रखे हुए थे। फैक्ट्री से निकले शोले और चिंगारियां अब उड़ कर उन घरों तक पहुंच रही थी। देखते ही देखते फैक्ट्री के आसपास से के करीब 60 घर भी आग की चपेट में आ गए। जिन घरों में बारूद रखे थे अब वहां से धमाके गूंज रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस हाल में वो क्या करें। फैक्ट्री के साथ साथ एक एक कर लगातार घर जल रहे थे। धमाके के बाद घंटे भर तक नहीं पहुंची थी मदद। इस पूरे रास्ते में बहुत सारे लोग तब मौजूद थे। कुछ लोग उन फंसे लोगों को बचाना भी चाहते थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आग के शोलों में कूदे कैसे। हरदा जैसी छोटी जगह पर इतने बड़े हादसे से निपटने या मदद पहुंचाने के उतने इंतजाम भी नहीं थे। और मध्य प्रदेश के जिन 2 शहरों भोपाल और इंदौर से फौरन मदद मिल सकती थी, वो दोनों ही शहर हरदा से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर थे। हादसे के बाद कायदे से अगले घंटे भर तक इन धमाकों और शोलों में फंसे लोगों तक किसी तरह की कोई मदद ही नहीं पहुंच पाई। देर से पहुंची फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस घायलों के लिए। एम्बुलेंस तो छोड़िए, आग पर पानी डालने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बहुत देर से पहुंची, और फिर जब पहुंची भी तो शोलों तक उनकी पहुंच ही नहीं हो पा रही थी। बाद में हर न्यूज चैनल पर जब हरदा की ये तस्वीरें तैरने लगीं तब शायद सरकार और प्रशासन को लगा कि घायलों तक जल्दी मदद पहुंचनी चाहिए। आनन फानन में भोपाल, इंदौर और हरदा के आसपास के इलाकों से 100 से ज्यादा एम्बुलेंस मौकाए वारदात पर भेजी गईं। भोपाल और इंदौर के बड़े अस्पतालों को अलर्ट किया गया। बस्ती के बीच पटाखे की ये फैक्ट्री कैसे चल रही थी? ज्यादा गंभीर लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर के वास्ते सेना से मदद मांगनी पड़ी। तब कहीं जाकर घायलों को बड़े अस्पतालों में इलाज मयस्सर हुआ। हालांकि तब तक 11 लोग दम तोड़ चुके थे और 60 से ज्यादा झुलस चुके थे। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं कि बस्ती के ठीक बीचों बीच बारूद पर बैठी पटाखे की ये फैक्ट्री चल कैसे रही थी। ऐसा भी नहीं है कि ऐसी फैक्ट्रियों में ऐसे धमाके पहली बार हुए हैं। अब तक देश के अलग अलग राज्यों में पटाखों की सैकड़ों फैक्ट्रियों में धमाके हो चुके हैं। आग लग चुकी है और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अनफिट थी धमाके वाली फैक्ट्री हरदा की। जिस पटाखा फैक्ट्री में ये धमाका हुआ वो फैक्ट्री बैरागढ़ गांव में है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे हरदा एसडीएम ने कहा कि ये फैक्ट्री अनफिट थी।
हालांकि इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि 1 महीने पहले जब इस फैक्ट्री की जांच की गई थी तब जांच रिपोर्ट ठीक पाया गया था, यानी महीने भर पहले तक ये फैक्ट्री फिट थी। अब अचानक ये अनफिट हो गई। हालांकि एसडीएम साहब के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि फैक्ट्री के इर्द गिर्द गांव के घरों में बारूद कैसे रखे हुए थे। फैक्ट्री अवैध, लेकिन प्रशासन को खबर नहीं। हरदा की जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ है, कहा जा रहा है कि वह फैक्ट्री पूरी तरह से अवैध थी। सरकार की नाक के नीचे जिले में एक अवैध फैक्ट्री इतने सालों से चल रही थी, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं थी। फैक्ट्री के वैध या अवैध होने के सवाल पर डीएम से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम चेक करके बताएंगे कि फैक्ट्री के पास लाइसेंस था या नहीं। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में सैकड़ों क्विंटल बारूद रखा हुआ था। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इतना बारूद रखना नियमों के मुताबिक था? फैक्ट्री में विस्फोट बारूद की वजह से ही हुआ था। सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया गया। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में आग से यह साफ हो गया है कि सुरक्षा मानकों को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया है। फैक्ट्री के पास लाइसेंस नहीं था, जिस वजह से यह फैक्ट्री बिना लाइसेंस ही चल रही थी। इसके अलावा आग लगने की स्थिति में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। अधिकारियों की लापरवाही बड़ी वजह फैक्ट्री में आग से इलाके ही नहीं देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिन्होंने यहाँ फैक्ट्री को चलने की इजाजत दी, उन्होंने अपनी जवाबदेही ठीक तरह से नहीं निभाई। तमिलनाडु के शिवाकाशी में बनते हैं सबसे ज्यादा पटाखे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पटाखा बनाने वाला देश है। सिर्फ चीन हमसे आगे है। देश में सबसे ज्यादा पटाखे तमिलनाडु के शिवाकाशी में बनते हैं, जहां 8,000 से ज्यादा फैक्ट्री हैं। भारत में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की पटाखा इंडस्ट्री है। देश में पटाखों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दिवाली, शादियों और धार्मिक समारोह में किया जाता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से 8 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। इस साल शादी के सीजन में एक अनुमान के मुताबिक देश में दिवाली से ज्यादा पटाखों की बिक्री हुई। देश के अंदर पटाखों की सबसे ज्यादा बिक्री के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, बिहार तीसरे नंबर पर और गुजरात चौथे नंबर पर है। मध्य प्रदेश की ज्यादातर पटाखा फैक्ट्रियां पटाखों को दूसरे राज्यों में भेजती हैं। पुराने धमाकों से सबक क्यों नहीं? मध्य प्रदेश में किसी पटाखा फैक्ट्री में धमाका कोई नया नहीं है। इससे पहले भी यहाँ कई धमाके हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि पुराने धमाकों के बाद कार्रवाई की जो बात होती रही है, क्या वो सिर्फ दिखावा है? इस तरह हरदा की फैक्ट्री में लगी आग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इन सवालों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग से मरने वाले परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कुछ दिन मचा शोर, फिर सब थम गया। जाहिर है जांच का हवाला देकर इस हादसे को भी भुला दिया जाएगा और क्या पता कुछ वक्त बाद एक बार फिर से इसी जगह पर इसी फैक्ट्री को फिट करार देकर इसे फिर से चालू कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले अनगिनत बार ऐसा हो चुका है। फैक्ट्रियां खुद पटाखा बनकर फूट गईं, बस्तियों को स्वाहा कर गईं। कुछ दिन शोर मचा, फिर सब थम गया। दोस्तों, हम हर टॉपिक पर रियल फैक्ट वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको ये फैक्ट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही रियल फैक्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप किसी टॉपिक पर रियल फैक्ट वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताएं, हमें खुशी होगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के रियल फैक्ट्स वीडियो।